हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अ क्लास। हम एफ आई कॉम सेकेंड सेमेस्टर कर रहे हैं। आज हमने न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है। टॉपिक का नाम है ब्रांच अकाउंट और आज जो हम करेंगे इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करने वाले हैं। इसके पहले हमने फायर इंश्योरेंस क्लेम और इनकम्प्लीट रिकॉर्ड ये दोनों टॉपिक पूरा कंप्लीट किया हुआ है। यहाँ आई बटन से आप चेक करें और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी वीडियो के लिंक है। तो आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो ब्रांच अकाउंट है। तो आज के वीडियो में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो से इसका हम क्वेश्चन और आंसर स्टार्ट करेंगे। तो इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा वीडियो एंड तक देखें तो ये आपको ब्रांच अकाउंट क्लियरली समझ में आएगा। तो चलते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट की तरफ। पहले बात कर लेते हैं इसके कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रांच अकाउंट है क्या? एक होता है ब्रांच अकाउंट में बच्चों हेड ऑफिस। जो हेड ऑफिस मेन ऑफिस होता है जहाँ से उसके अपने पूरे बिजनेस को उसको एक्सपांड करना होता है। अलग अलग जगह पे उसको उसके ब्रांच खोलने होते हैं। तो एक ब्रांच अकाउंट उनको ओपन करना है यहाँ पे। तो बच्चों ये ब्रांच अकाउंट और हेड ऑफिस का जो रिलेशन है वही चीज़ हमें ब्रांच अकाउंट के टॉपिक के अंदर शो करनी है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक है सलमान बर्गर वाला। इनका हेड ऑफिस है मुंबई में और उन्होंने एक ब्रांच खोली है दिल्ली में। अब इनके बीच का जो ट्रांजैक्शन है वो हमें शो करना है हमारे ब्रांच अकाउंट के अंदर। तो हेड ऑफिस और ब्रांच का रिलेशन में होता क्या है? सबसे पहले आप देखेंगे कि ये यहाँ से गुड्स सप्लाई करते हैं, गुड्स सेंड टू द ब्रांच। हेड ऑफिस क्या करता है, अपना गुड्स सप्लाई सेंड करता है अपने ब्रांच को। जो भी गुड्स वो बना रहे हैं, जैसे यहाँ पे बर्गर है तो यहाँ पे बर्गर पूरा सेंड किया जाएगा ब्रांच में, क्योंकि उनका मेन सेटअप तो हेड ऑफिस में ही है मुंबई में। और ये जो ब्रांच है इनको सिर्फ हेड ऑफिस से जो गुड्स आया है वो ही उनको सोल्ड करना है। तो सबसे पहले जो मेन ट्रांजैक्शन होता है वो गुड्स को सप्लाई करना होता है, यानी गुड्स सेंड टू द ब्रांच। उसके बाद ब्रांच के अंदर गुड्स आने के बाद भी ब्रांच के अंदर और भी चीज़ें होती है, जैसे एक्सपेंडिचर वगैरह होता है। तो वो खर्चा भी आपको हेड ऑफिस को ब्रांच को देना होता है। तो कैश एंड एक्सपेंसेस सेंड टू द ब्रांच। तो जो भी खर्चा वगैरह होगा ब्रांच के अंदर, वो खर्चा भी एचओ यानी हेड ऑफिस ही सेंड करेगा ब्रांच को। अब ब्रांच में सब चीज़ आने के बाद ब्रांच का काम क्या है, वो ब्रांच को गुड्स को सोल्ड करना टू द कस्टमर। और कस्टमर से जब सोल्ड हो जाएगा तो कस्टमर से पैसा मिलेगा। वो पैसा ब्रांच अपने पास नहीं रख सकता है। वो पैसा ब्रांच को क्या करना होगा, हेड ऑफिस को रिटर्न करना होगा। यानी कैश रेमिटेड टू एचओ, यानी लास्ट में ब्रांच क्या करता है, जितना भी पैसा कलेक्ट हुआ है वो सारे पैसे जो कलेक्ट होंगे वो सब के सब पैसे वो हेड ऑफिस को रिटर्न कर देंगे। तो इन्हीं का ट्रांज़ैक्शन आपको शो करना है ब्रांच अकाउंट के अंदर। होप सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आपका मेन हेड ऑफिस होगा एक, और उस हेड ऑफिस का एक ब्रांच होगा। और उस ब्रांच अकाउंट में क्या-क्या डिटेल है, मेन डिटेल तो यही है बच्चों, इससे ज़्यादा डिटेल नहीं होते। तो ये चीज़ आपको समझनी है ब्रांच अकाउंट के अंदर। अब देखते हैं ब्रांच के टाइप्स कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ ब्रांच देख लेते हैं। तो फर्स्ट टाइप है डिपेंडेंट ब्रांच अकाउंट, दूसरा टाइप है इंडिपेंडेंट और तीसरा टाइप है फॉरेन ब्रांच। आपके सिलेबस में इंडिपेंडेंट भी नहीं है और फॉरेन भी नहीं है, तो इनके बारे में डिटेल हमें पढ़ना ही नहीं है। हाँ, हमें आपके जो सिलेबस में है वो है डिपेंडेंट ब्रांच अकाउंट। और डिपेंडेंट ब्रांच अकाउंट के अंदर भी दो टाइप है बच्चों। जो पहला टाइप है वो है डेटर मेथड, जिसके अंदर भी दो टाइप है, गुड सेंट एट कॉस्ट और गुड सेंट एट इनवॉइस प्राइस, जिसे लोडेड प्राइस भी कहते हैं। कॉस्ट प्राइस यानी इसमें प्रॉफिट वगैरह ऐड किया नहीं जाता है डायरेक्टली। जैसा 100 रुपया कॉस्ट हुआ है तो 100 रुपये में ही ब्रांच गुड सेंड किया जाता है। और बच्चों इनवॉइस प्राइस में क्या होता है, हम यहाँ पे कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट ऐड करके आप इसको सेंड करते हो ब्रांच में। जैसा 100 रुपया कॉस्ट बताया था मैंने, तो जब आप ब्रांच को सेंड करोगे तो वो 120 या 130 रुपये में आप सेंड करोगे ब्रांच को। तो ये कॉस्ट प्राइस और इनवॉइस प्राइस का बाइफिकेशन आपको करना है। और ये बेसिकली दो ही मेन टॉपिक है हमारे लिए ब्रांच के अंदर। तो कॉस्ट प्राइस पे क्या है, इनवॉइस प्राइस पे क्या है। तो इसको ज़्यादा डिटेल आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे छोटा-सा नॉलेज याद रखना है आपको कि कॉस्ट होगा तो यानी इसके अंदर प्रॉफिट नहीं है, इनवॉइस प्राइस है यानी इसके अंदर प्रॉफिट है। इसके अंदर जो सेकंड मेथड आता है वो है स्टॉक एंड डेटर मेथड। इसके अंदर भी दो टाइप है, गुड सेंड एट कॉस्ट, गुड सेंड एट इनवॉइस प्राइस। तो यहाँ पे भी वही प्रोसीजर है।
आज जो मैं करने वाले हैं वो है डेटर मेथड का जो मेन पार्ट है कॉस्ट वाला, क्योंकि मैक्सिमम सम आपको इसी पे आता है। कॉस्ट और इनवॉइस प्राइस में माइनर सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस सम के टाइम ही समझ में आएगा। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आपको 2 मेथड है, डेटर मेथड है, स्टॉक एंड डेटर मेथड है। दोनों में ही कॉस्ट का एक सम अलग है, इनवॉइस प्राइस का सम अलग है। यानी टोटल आपको 4 टाइप करने हैं। हेडिंग याद रखिए, डेटर मेथड और स्टॉक एंड डेटर मेथड। तो ये कॉन्सेप्ट हो सब क्लियर होगा आपको। वापिस से बोल दो, ब्रांच 3 टाइप के, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट और फॉरेन। इंडिपेंडेंट और फॉरेन हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमने कट किया। डिपेंडेंट के अंदर 2 मेथड है, डेटर मेथड और स्टॉक एंड डेटा मेथड। तो आगे चलते हैं, डेटर मेथड के अंदर गुड्स एंड एट कॉस्ट, इसके बारे में डिटेल देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने ये आपको एक लेजर बना के दिया हुआ है। लेजर आपको हेडिंग देनी है बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, ब्रांच अकाउंट। बुक्स ऑफ हेड ऑफिस जैसे मैंने अभी बताया मुंबई और ब्रांच दिल्ली, तो आपको यहाँ पे दिल्ली लिखना है, ऊपर मुंबई लिखना है। ब्रांच अकाउंट डेबिट क्रेडिट के साथ होगा। इसके अंदर जो मेन होगा एंट्री, पहला होगा ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स, यानी ब्रांच के जो ओपनिंग बैलेंस एसेट्स रहेंगे वो डिटेल आप लिखें। यहाँ पे मैंने एग्जांपल दिया है, स्टॉक, डेटर, कैश, फिक्स एसेट, प्रीपेड एक्सपेंस। और उसी तरह से ओपनिंग बैलेंस ऑफ लाइबिलिटी, ओपनिंग बैलेंस है इसलिए ब्रॉड डाउन लिखा है। लाइबिलिटीज में क्रेडिटर, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ओपनिंग बैलेंस आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा तो आप ओपनिंग बैलेंस लिख दें। एसेट्स का डेबिट साइड, लाइबिलिटी का क्रेडिट साइड। फिर मैंने बताया था आपको जो मेन चीज होता है गुड सेंड टू ब्रांच होता है। तो जब गुड सेंड टू ब्रांच होगा तो सेंड टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस, या तो कभी कभी क्या होता है सेंड टू ब्रांच बाय अनदर ब्रांच। हमारा जो मेन ब्रांच अभी मैंने आप बताया था दिल्ली में, तो हेड ऑफिस तो अपना मुंबई में था। अभी मुंबई का जो हेड ऑफिस है जरूरी नहीं उसका एक ही ब्रांच हो दिल्ली में, उसका और भी जगह ब्रांच हो सकता है। पूरे इंडिया में ब्रांच हो, जैसा मैकडोनल्ड है, मैकडोनल्ड कितने सारे ब्रांचेज हैं। तो दूसरे ब्रांच से भी आपके ब्रांच में भी गुड्स आ सकता है। तो ये ट्रांजैक्शन आपको समझना है। अगर हमें ब्रांच अकाउंट बन के करना है एंट्री, तो हमारे पास गुड्स आ रहा है, चाहे वो हेड ऑफिस से आ रहा है, चाहे वो अनदर ब्रांच से आ रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, मेरे पास गुड्स आया है तो डेबिट साइड करना है। और वापिस से गुड्स सेंड टू ब्रांच लिखा है क्रेडिट साइड में, मगर ये वाला एंट्री है आप जब रिटर्न करते हो एज अ ब्रांच, एचओ को गुड्स रिटर्न करते हो। क्योंकि जरूरी नहीं कि सारे गुड्स सोल्ड हो जावे, तो कुछ गुड्स बच जाते हैं, तो एट द एंड हम क्या करेंगे, वो सब के सब रिटर्न कर देंगे हेड ऑफिस के अंदर। ठीक है। रिटर्न टू एचओ बाय ब्रांच कस्टमर, कभी कभी कस्टमर डायरेक्टली रिटर्न कर सकता है, या आप किसी और ब्रांच से आपके पास गुड्स आया तो आप उसको भी रिटर्न कर सकते हो। तो ये बेसिकली रिटर्न वाली एंट्री है जब आप गुड्स रिटर्न करोगे तो। नॉर्मली आपको पहली वाली एंट्री आएगी रिटर्न टू एचओ बाय ब्रांच, और यहाँ पे भी सेंड टू ब्रांच बाय एचओ। तो वर्डिंग याद रखना है, गुड्स हमारे पास आ रहा है तो डेबिट साइड लिखेंगे, गुड्स हमारे पास से जा रहा है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। मगर हेडिंग याद रखना है आपको, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट ही लिखना है हेडिंग में, क्योंकि ये मेन हेडिंग के ऊपर आपका सम होता है। तो गुड्स सेंड टू ब्रांच दोनों साइड ही लिखना है, मगर हमारे पास गुड्स आ रहा है तो डेबिट साइड, और हमारे पास से गुड्स आ रहा है तो क्रेडिट साइड। ठीक है। और फिर से बोलो, ब्रांच बन के आपको सम करना है, ठीक है, हेड ऑफिस बन के नहीं करना है आपको। फिर मैंने कैश के बारे में बोला था। हेड ऑफिस क्या करता है, ब्रांच को खर्चे के लिए पैसा देता है, रेमिटेड बाय एचओ टू ब्रांच। तो हेड ऑफिस से आपके पास अगर कैश आ रहा है तो आप डेबिट साइड लिखें, और अगर एज अ ब्रांच आप एचओ को कैश रेमिट कर रहे हो यानी रिटर्न कर रहे हो, तो वो आपको क्रेडिट साइड में लिखना है, रेमिटेड टू एचओ बाय ब्रांच। तो ये चीज याद रखें, पैसे के लिए भी वही रूल है। पैसा आया तो डेबिट, पैसा गया तो क्रेडिट। गुड्स आया तो डेबिट, गुड्स गया तो क्रेडिट। ये होने के बाद आपको क्या करना है, फिर जैसे ओपनिंग एसेट्स और ओपनिंग लाइबिलिटी था, तो उसी तरह से क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लाइबिलिटी भी होगा। ओपनिंग एसेट डेबिट में था तो क्लोजिंग एसेट्स क्रेडिट में होगा। ओपनिंग लायबिलिटी क्रेडिट में है तो क्लोजिंग लायबिलिटी डेबिट में होगा। इस चीज को करते हुए आपको पूरा ब्रांच अकाउंट को बंद करना है। अगर आपका क्रेडिट साइड बढ़ा है तो आप नेट प्रॉफिट लिखेंगे, अगर आपका डेबिट साइड बढ़ा है तो आप नेट लॉस लिखेंगे। ये आपका आंसर होगा। तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल पीएनएल अकाउंट या पीएनएल अकाउंट, आपको ये क्लोजिंग बैलेंस आपका ये मेन आंसर होगा। और इस चीज के लिए आपको पूरा सम प्रिपेयर करना है। कभी कभी बच्चों ब्रांच अकाउंट में जर्नल एंट्री भी पूछ लेता है वो, कि भाई जर्नल एंट्री आप बताएं। तो ये तो लेजर था, अगर जर्नल एंट्री बोला तो आपको जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी। तो अब जर्नल एंट्री किस तरह बनाएंगे वो देख लेते हैं हम लोग।
तो लेजर के बेस पे जनरेटिव बनाएंगे, बहुत आसान होगा आपका। जैसे यहाँ पे देखो, पहला है हमने लेजर में लिखा था ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स और ओपनिंग बैलेंस ऑफ लाइबिलिटी। तो इसी के बेस से आप पूरा लेजर के बेस पे पूरा जनरेटिव बनाना है आपको। तो पहला क्या करेंगे हम लोग, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, ये दोनों की जनरेटिव पास करेंगे। जनरेटिव बहुत आसान है, पहले एसेट्स की बात कर लेते हैं। तो ओपनिंग एसेट्स की एंट्री क्या है बच्चों, देखो ब्रांच अकाउंट में ये डेबिट साइड में आया है एसेट्स, यानी ब्रांच अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो बाकी एसेट्स क्रेडिट होंगे। तो जनरेटिव क्या फॉर्म है, सिंपल है, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। मैंने दो का ही नाम लिखा है, जितने एसेट्स के नाम होंगे उतने एसेट्स के नाम आपको लिखने पड़ेंगे। तो होप से क्लियर होगा। एसेट्स ब्रांच अकाउंट में डेबिट है, इसलिए ब्रांच अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। अब बच्चों लाइबिलिटी, लाइबिलिटी ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड है, तो ब्रांच क्रेडिट हुआ। अगर ब्रांच क्रेडिट हुआ तो डेबिट में कौन आएगा, लाइबिलिटीज आएंगी, यानी क्रेडिटर आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ लाइबिलिटीज की एंट्री क्या होगी, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। तो ये ओपनिंग बैलेंस की एंट्री हो गई। अब ओपनिंग बैलेंस के बाद साल भर में जो भी एंट्री ट्रांजैक्शन हुए उसकी एंट्री पास करें। सो एंट्रीज ड्यूरिंग द ईयर, एंट्री ड्यूरिंग द ईयर में बेसिकली दो या तीन ही आती, गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच, कैश सेंड टू ब्रांच, कैश रिटर्न बाय ब्रांच। तो गुड्स और कैश के बारे में ही है। पहले गुड्स के बारे में बात कर लेते हैं, गुड्स सेंड टू ब्रांच। अब ये एंट्री बच्चों ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड है, यानी ब्रांच डेबिट होगा और क्रेडिट कौन होगा, फिर गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ये अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए आपका। तो पहला है गुड्स सेंड टू ब्रांच बाय एचओ, तो ये एंट्री आपको ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड है, यानी ब्रांच अकाउंट डेबिट हुआ है टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट। फिर बच्चों उसके बाद कैश भी आया था हमारे पास, तो कैश आया है तो ब्रांच अकाउंट में डेबिट है, तो जनरेटिव क्या बनेगी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर कैश सेंड टू ब्रांच बाय एचओ, तो एंट्री क्या बताया था मैंने आपको, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। इसके बाद गुड्स सेंड टू ब्रांच, यानी अब ब्रांच क्या कर रहा है, गुड्स रिटर्न कर रहा है एचओ को। तो ब्रांच अकाउंट में ये अब क्रेडिट साइड है, यानी ब्रांच अकाउंट क्रेडिट हुआ तो डेबिट कौन होगा, गुड्स सेंड टू ब्रांच। तो गुड्स रिटर्न टू एचओ बाय ब्रांच, यानी ये वाली एंट्री की बात कर रहे हैं हम लोग, ब्रांच अकाउंट क्रेडिट होगा और गुड्स सेंड टू ब्रांच डेबिट होगा। फिर उसी तरह से कैश जब ब्रांच रिटर्न करता है एचओ को, तो ये एंट्री पास करनी है आपको। तो ब्रांच अकाउंट में कौन साइड है, ये क्रेडिट साइड है, यानी कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट, कैश रेमिटेड टू एचओ बाय ब्रांच, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। ठीक है, तो ये एंट्री है आपका जो नॉर्मल आपको पास करनी है वो। इसमें वापस से बोल रहा हूँ, गुड्स आ रहा है, गुड्स जा रहा है, कैश आ रहा है, कैश जा रहा है। ये होने के बाद आप देखेंगे इसके बाद फिर क्लोजिंग लाइबिलिटीज और क्लोजिंग एसेट्स की एंट्री है, तो इसकी भी आपको जनरेटिव पास करनी पड़ेगी। ये क्वेश्चन यहाँ से हटा के साइड में ले लेते हैं। अब क्लोजिंग वाली एंट्री पास कर ले, क्लोजिंग बैलेंस एंट्री यानी एसेट्स और लाइबिलिटी के बारे में। तो पहला ले लेते हैं हम लोग एसेट्स का। एसेट्स की एंट्री जो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट्स है, ये ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड है, यानी ब्रांच क्रेडिट हुआ तो यानी सारे एसेट्स डेबिट होंगे, तो सारे एसेट्स अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। मैंने दो ही लिखा है, मगर आपके सब में जितने होंगे आपको सबके नाम लिखने पड़ेंगे, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिया इसलिए दो ही लिखा है मैंने। उसी तरह से बच्चों लाइबिलिटीज की एंट्री होगी, तो बैलेंस ऑफ लाइबिलिटी एट द एंड ऑफ ईयर, लाइबिलिटी जो क्लोजिंग बैलेंस है ये ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड है, यानी ब्रांच अकाउंट डेबिट हुआ है और लाइबिलिटीज क्रेडिट हुई है, तो एंट्री क्या बनी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज अकाउंट। इसके बाद पूरी एंट्री हमारी मुकम्मल होती है, तो आप क्लोज करोगे तो आपको नेट प्रॉफिट या नेट लॉस मिलेगा। तो अब क्लोजिंग एंट्रीज कर लेंगे नेट प्रॉफिट नेट लॉस के लिए। क्लोजिंग एंट्रीज फॉर ब्रांच अकाउंट, ब्रांच अकाउंट जो बंद करते हो तो उसमें दो में से एक ही एंट्री आएगी, या तो नेट प्रॉफिट आएगा या तो नेट लॉस आएगा। तो अगर नेट प्रॉफिट आया तो अब बच्चों नेट प्रॉफिट हमने कहाँ लिखा है, ब्रांच अकाउंट में डेबिट साइड, यानी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। और नेट लॉस हुआ तो नेट लॉस हम कौन से साइड लिखे हैं, ब्रांच अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखे हैं, तो नेट लॉस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच अकाउंट। तो इस तरह से आपकी जनरेटिव भी मुकम्मल कर दी मैंने। ऊपर की दो एंट्री एसेट्स का ओपनिंग क्लोजिंग है, फिर साल के दौरान जो एंट्री वो एंट्री वापस से बोलूं दो ही है, गुड्स और कैश के बारे में। गुड्स आना है, गुड्स जाना है, ब्रांच के हिसाब से सोच के करना आपको। कैश हमारे पास आ रहा है, कैश हमारे पास से जा रहा है,
ये होने के बाद एसेट्स का क्लोजिंग एंट्री होगी और पूरा सम खत्म होने के बाद नेट प्रॉफिट नेट लॉस की एंट्री होगी। तो जनरेटिव बहुत सिंपल है बच्चों, और इसको याद करने का तरीका भी बताया मैंने, लेजर के थ्रू याद करें तो जल्दी याद हो जाएगा आपको। तो ये जनरेटिव अच्छे से याद करें। अब जो मैंने बताया था ये पूरा कॉस्ट सिस्टम बताया था। अगर इनवॉइस प्राइस वाला सिस्टम आता है तो आपको कैसे पास करना है। तो इनवॉइस वाले में बच्चों कुछ नया कुछ करना नहीं है, लेजर तो जैसे हमने बनाया था वैसे ही लेजर बनेगा, मगर जितना भी गुड्स होगा उस गुड्स के आगे आपको आईपी प्राइस दिया रहेगा। देखो यहाँ पे स्टॉक गुड्स है तो आईपी प्राइस है, गुड्स सेंट टू ब्रांच बाय एचओ ये भी आईपी प्राइस है। यानी जितने भी गुड्स के नाम होंगे उनके आगे आपको आईपी प्राइस लिखा होगा। तो बच्चों सिंपल वे में आईपी प्राइस लिखा है तो करना क्या है, कुछ नया कुछ करना नहीं है, एक एक एंट्री आपको एक्स्ट्रा पास करनी है, क्योंकि ये इनवॉइस प्राइस है यानी कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है ये। तो आपको क्या करना है, इसमें से सिर्फ प्रॉफिट फिगर अलग करके आपको अपोजिट साइड शो करना है। जैसे ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे लिखा है, सपोज ये 1,05,000 आया, तो 1,05,000 में सपोज 5,000 प्रॉफिट फिगर है, तो 1,05,000 तो आप यहाँ लिखोगे लिखोगे। अब इसका जो आईपी यानी प्रॉफिट प्राइस है वो प्रॉफिट प्राइस 5,000 वो आपको अपोजिट साइड में लिख देना है, बाय ओपनिंग स्टॉक रिजर्व करके 5,000। जैसा ये रहा आपका गुड सेंड टू ब्रांच बाय एचओ आईपी प्राइस है। तो अभी ये सपोज ये 2,10,000 है, तो अब इसमें 10,000 प्रॉफिट फिगर है, तो 2,10,000 तो यहाँ लिखोगे आप नो डाउट, मगर इसका जो 10,000 प्रॉफिट है वो अपोजिट साइड में लिख दोगे आप। तो अलग से एक एक एंट्री आपको पास करनी है अपोजिट साइड। तो ये इनवॉइस प्राइस मेथड है यानी लोडेड प्राइस मेथड, जो सेकंड मेथड बताया था मैंने, उसके अंदर से आपको यही एक एंटी चीज करनी है, आपको आईपी प्राइस उसके अपोजिट साइड बताना है। तो ये सम के टाइम समझ में आएगा, सिर्फ इतना याद रखना आईपी प्राइस रहेगा तो वो सिर्फ स्टॉक यानी गुड्स के ऊपर ही रहेगा और एक्स्ट्रा किसी के ऊपर पास करने की जरूरत नहीं है। तो गुड्स अपना क्या, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। तो आईपी के अंदर यही चीज एक्स्ट्रा आने वाली है, बाकी सब सेम मेथड होगा, सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। होप सो इंट्रोडक्शन लेक्चर आपको समझ में आ रहेगा। जनरेट याद करें, लेजर समझे आप, लेजर याद रखें, फिर से ओपनिंग एसेट्स, ओपनिंग लायबिलिटी, फिर ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर, गुड्स ब्रांच के पास आया तो डेबिट, गुड्स ब्रांच के पास से गया तो क्रेडिट, कैश ब्रांच में आया तो डेबिट, कैश ब्रांच के गया एचओ के पास तो क्रेडिट साइड, फिर क्लोजिंग एसेट्स और क्लोजिंग लायबिलिटी, और लास्ट में आप बैलेंस ढूंढना है आपको, या तो नेट प्रॉफिट मिलेगा या तो आपको नेट लॉस मिलेगा। कॉस्ट प्राइस मेथड हो या इनवॉइस प्राइस मेथड हो, दोनों का प्रोसीजर सेम है। आईपी प्राइस आएगा तो सम के टाइम देखेंगे, फिलहाल हम जो कॉस्ट के ऊपर सम करेंगे, फिर आईपी, फिर हमारा सेकंड मेथड स्टॉक एंड डेटा सिस्टम वो करेंगे। तो थियरी लेक्चर इंपॉर्टेंट है, थियरी लेक्चर में मैंने आपको जर्निटी बताई, लेजर बताया, टाइप्स ऑफ ब्रांच बताए हैं, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट फॉरेन। इंडिपेंडेंट फॉरेन ये हमारे सिलेबस में है ही नहीं तो इसको भूल जाए। डिपेंडेंट के अंदर दो मेथड थे, डेटर मेथड और स्टॉक एंड डेटर मेथड। फिलहाल मैंने आपको जर्निटी और बेसिक लेजर बताए हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम सम से स्टार्ट करेंगे, तो सम में ज़्यादा आइडिया क्लियर होगा। तो लेजर का फॉर्मेट और जर्नल एंट्री का फॉर्मेट हमेशा जहन में रखें या लिख के रखें, तो ये आपको सम इजीली समझ में आएगा। होप सो यहाँ तक कोई डाउट ना हो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो जल्दी बनाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।